हैंडलिंग। तो पहले हम समझते हैं कि डेडलॉक सिचुएशन, कि बेसिकली डेडलॉक क्या है। तो डेडलॉक वो सिचुएशन है जिसमें क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक मोमेंट पर रुक जाता है। जैसे तुमने देखा होगा कि ट्रैफिक चल रहा है सड़क पर और चलते चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो वो क्या है, एक तरह से सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, कि टोटल सिस्टम बस्ट हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है या बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिस तरह स्मूथली चलना चाहिए वो सिचुएशन नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में डेडलॉक बेसिकली क्या है? कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द रनिंग प्रोग्राम, operating system is there, and operating system runs and is responsible for managing all the resources। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा सीपीयू प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सीपीयू इज अनेबल टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ सम डिस्टरबेंस और बिकॉज ऑफ सम अनवांटेड सिचुएशन, तो वो सिचुएशन हमारी डेडलॉक है। और डेडलॉक फॉर एग्जांपल, पहले हमने डिस्कशन किया हुआ है रिसोर्सेस। ठीक है, तो रिसोर्सेस तुम लोग जानते हो कि रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्स कैन बी एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर और फाइल एग्जिट्रा विच इज नीडेड बाय ए प्रोसेस। तो इन ए वेरी सिंपल सिचुएशन, सपोज बहुत सिंपल सिचुएशन में अगर हम सोचते हैं, तो लेट से दो प्रोसेस हैं हमारे पास सिस्टम में, P1 एंड P2। तो दो प्रोसेस हैं और एक रिसोर्स एक प्रोसेस के पास है, दूसरा रिसोर्स दूसरे प्रोसेस के पास है। भाई हर एक प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेस होते हैं। रिसोर्सेस मींस कि उसको जो रनिंग के लिए रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा जो चाहिए किसी प्रोसेस को, तो जितनी देर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है प्रोसेस, तो उतनी देर के लिए उन रिसोर्सेज को होल्ड रखता है। या बीच में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सीपीयू में ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को अलग कर देगा प्रोसेस से, और प्रोसेस से अलग होते ही प्रोसेस हमारा अलग स्टेट पर पहुंच जाएगा, रनिंग स्टेट से। तो सपोज करो कि दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2 और दोनों के पास एक एक रिसोर्सेस है R1 R2। अब प्रोसेस P1 को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्स चाहिए P2, सॉरी R2। सिचुएशन ये है हमारी कि इसको मैं स्लाइड से बता देता हूँ। लेट्स हैव सम सिंपल सिचुएशन। इसमें क्या है कि टू प्रोसेसेस इन ए सिस्टम P1 and P2, and let two resources in system R1 and R2। दो प्रोसेस हैं, दो रिसोर्सेस हैं। प्रोसेस P1 holds the resource R1 and demands resource R2 for its completion। For its completion। Similarly, प्रोसेस P2 है
प्रोसेस जो P2 है that holds the resource R2 and demands the resource R1 for its completion। इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो प्रोसेस P1 तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसको रिसोर्स R2 नहीं मिल जाएगा। किसी भी प्रोसेस को रन होने के लिए कंप्लीट रिसोर्सेज चाहिए। तो R1 रिसोर्स P1 के पास है और ये R2 के लिए डिमांड कर रहा है। तो R2 रिसोर्स P1 को तब तक नहीं मिलेगा जब तक P2 इसको छोड़ेगा नहीं, और P1 तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक P2 कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक P1 जो है R1 रिसोर्स लेके और R2 के लिए डिमांड कर रहा है, और P2 प्रोसेस R2 रिसोर्स लेके R1 के लिए डिमांड कर रहा है, तो ये सिस्टम क्या है कि इस तरह की सिचुएशन में चला जाएगा जिसको हम बोलते हैं कि हैंग वाली सिचुएशन सिस्टम पे, कि एक प्रोसेस है उसको कुछ रिसोर्स चाहिए, जो डिमांड कर रहा है वो दूसरे प्रोसेस के पास है, और वो दूसरा प्रोसेस भी तब तक नहीं रिलीज करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो है हमारी डेडलॉक। इस स्लाइड को रीड आउट कर लो कि जिसमें हमारी, मैंने एग्जांपल दिया था एक ट्रैफिक का। इस स्लाइड को रीड आउट कर लिया होगा, रीड आउट कर लो कि सपोज करो कि दो प्रोसेस हैं P1 और P2। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए मान लो सिस्टम में दो प्रोसेस चल रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे चलते हैं, ढेरों प्रोसेस चलते रहते हैं, और दो रिसोर्सेस सिस्टम में हैं R1 और R2। रिसोर्सेस बहुत सारे होते हैं, सारी फाइल और इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब रिसोर्सेस ही है। तो अगर प्रोसेस P1 हमारा रिसोर्स R1 को होल्ड कर रहा है और इसको कंप्लीशन के लिए चाहिए रिसोर्स R2, और सपोज करो प्रोसेस P2 है वो रिसोर्स R2 को होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का मतलब ये है कि जब प्रोसेस हमारा रन होता है तो जो भी उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए वो एक्वायर हो जाता है उसके थ्रू। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड नहीं करेगा तब तक वो रिसोर्सेस उस प्रोसेस से अलग नहीं होंगे। तो प्रोसेस P1 रिसोर्स R1 को होल्ड कर रहा है और उसको कंप्लीशन के लिए चाहिए रिसोर्स R2। इसी तरह प्रोसेस P2 रिसोर्स R2 को होल्ड कर रहा है और उसको कंप्लीशन के लिए चाहिए रिसोर्स R1। तो एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि P1 तभी कंप्लीट होगा जब उसको R2 मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में तभी आएगा ना जब उसको सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे और CPU मिल जाएगा। पहले सारे रिसोर्सेस मिलेंगे तो वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, और फिर CPU मिलेगा तो रेडी सी रनिंग में आ जाएगा। इसी तरह प्रोसेस P2 है जो रिसोर्स R2 को होल्ड कर रहा है और जिसको कंप्लीशन के लिए रिसोर्स R1 चाहिए, जो कि रिसोर्स R1 P1 के पास है। तो P1 R1 को तभी रिलीज करेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सफुली इससे रिमूव करे। इसी तरह P2 जो है R2 को तब रिलीज करेगा जब ये P2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह दो प्रोसेस हैं P1 और P2 जो कुछ रिसोर्सेस को होल्ड कर रहे हैं और उनके रनिंग के लिए कुछ रिसोर्सेस की डिमांड कर रहे हैं जो कि दूसरे प्रोसेसेस होल्ड करे हुए हैं। तो अगर सिस्टम में ऐसी सिचुएशन आ गई तो इट विल बी ए सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, जिसको हम बोलते हैं, देखा होगा सिस्टम बिल्कुल हैंग हो जाता है, ना आगे बढ़ता है ना कुछ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या है, प्रोसेसेस को किल करते हैं। जब हम एंड टास्क करते हैं तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग, सॉरी दैट इज द प्रोसीजर ऑफ किलिंग द प्रोसेस। प्रोसेस को हम मेमोरी से फोर्सफुली हटा देते हैं, उस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर वो प्रोसेस मेमोरी से फोर्सफुली हटा दिया गया तो उस प्रोसेस द्वारा होल्ड रिसोर्सेस रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज हो जाते हैं तो वो
जो दूसरे प्रोसेसेस को रिक्वायर्ड है वो चलने लगते हैं। तो इस तरह हम जो है ये जो सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं एंड टास्क करके किलिंग ऑफ द प्रोसेस। कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में प्रोसेस को हम किल कर देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये जो सिंपल सिचुएशन है, दिस इज ए सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। अब इसी जो दो प्रोसेस की सिचुएशन है, इसको रीड आउट कर लो स्लाइड को 1 मिनट में। ठीक है, तो जो मैंने समझाया कि P1 और P2 दो प्रोसेस के बारे में, वो सिचुएशन अगर आती है कि एक प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड रखे हुए है, जो दूसरे को डिमांड है, दूसरा एक को होल्ड रखे, तो प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स। इस स्लाइड को रीड आउट कर लो। ये जो सिचुएशन है कि दो से ज्यादा प्रोसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं हम, कि दो से ज्यादा प्रोसेस में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि सपोज करो प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5 एंड Pn। तो P1 को जो रिसोर्स चाहिए वो P2 के पास है, P2 को जो चाहिए P3 के पास है, फिर इस तरह एक साइकिल बन रही है। तो साइकिलिंग में क्या है कि जिस प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए वो दूसरे के पास है, दूसरे को चाहिए वो किसी और के पास है, किसी और के पास है। तो इस तरह से क्या है कि ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो हम देखते हैं कि हम जब एंड टास्क करते हैं तो एक प्रोसेस को हटाने से काम नहीं चलता है। हमें क्या है, बहुत सारे प्रोसेस को हटाना होता है। और कभी एंड टास्क करके देखा तुमने, जो विंडो आती है उसमें देखो कि कितने प्रोसेसेस रनिंग हो रहे हैं। तो देखो मैं एंड टास्क करके एक बार देख लेना, तुम अपना एंड टास्क करके देखना कि प्रोसेसेस कितने रनिंग हो रहे हैं और कितनी मेमोरी लग रही है और सीपीयू टाइम कितना लग रहा है। देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ये, तो तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी क्या है कि इधर मैं एंड टास्क कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को कि नहीं? ये आ रही है शेयर होके? मैंने किया स्टार्ट टास्क मैनेजर, ये देखो विंडो ओपन होके आई टास्क मैनेजर वाली। अब इसमें क्या है कि मेरे सिस्टम पे देखो ये स्टेटस दिखा रहा है रनिंग एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस है, मतलब जो इस पे चल रही है, जूम है, मीटिंग कंट्रोल चल रहा है, पावर पॉइंट चल रहा है, कोई फोल्डर चल रहा है। अब मैं देखता हूँ यहाँ प्रोसेसेस जो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, प्रोसेस पे क्लिक किया तो ये देखो कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं। इन एप्लीकेशंस के लिए 3-4 एप्लीकेशन चल रही हैं। मोस्टली प्रोसेसेस तो किसके हैं? जूम ऐप के हैं। अब तुम नीचे देखो, सबसे नीचे बॉटम पे ये लिख के आ रहा है प्रोसेसेस। कितने प्रोसेस लिख के आ रहा है बताओ? 79। हाँ ठीक, 79 प्रोसेसेस चल रहे हैं। और इसमें सीपीयू यूसेज आ रहा है कितना? 24%। सीपीयू फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। एक्चुअली सीपीयू की पावर बहुत होती है। सीपीयू जो मेनली यूटिलाइज हो रहा है वो हो रहा है तुम्हारा जूम पर। अगर हम जूम को क्लोज कर देंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत कम रह जाएगा।
अगर हम केवल टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि जूम ऐप नेटवर्किंग ले रहा है, क्लाउड का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इट विल रिक्वायर ए लॉट ऑफ सीपीयू टाइम। अदरवाइज सिंपल हमारा प्रोग्राम सिंपल एप्लीकेशंस के लिए नहीं। दूसरा देखो फिजिकल मेमोरी कितनी यूज हो रही है, फिजिकल मेमोरी कितनी यूज हो रही है 58% नीचे। तो अब तुम यहाँ देखो कि जो इमेज नेम है, मैंने एक बार तुम लोगों को, हाँ यस, जो सारे प्रोसेसेस हैं वो ये हैं। तो इसमें देखो किसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन है, ये है देखो, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कुछ ही प्रोसेस में है। ये जूम डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, जूम की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो सीपीयू सबसे नीचे देखो, सीपीयू को यूज कर रही है 17%, 15% और 22%। और एक और एप्लीकेशन है इधर, ये cpt host.exe, ये यूज कर रही है सीपीयू को। तो जो सीपीयू को टोटल यूसेज है वो 3 एप्लीकेशन का है। एक ये अवास्ट भी चल रहा है देखो, अवास्ट, अवास्ट के काफी सारी फाइल चल रही है इस पे एंटीवायरस की। तो उनके बहुत सारे प्रोसेस हो गए, प्रोग्राम तो एक ही है लेकिन एक प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। और जो ये लिख के आ रहा है तुम्हारा इमेज नेम, इमेज नेम दिख रहा है, छोटा दिख रहा है लेकिन विजिबल है सभी को कि नहीं है? नहीं विजिबल है ये जहां मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, यस और नो? विजुअल है इमेज सर, नेम दिख तो रहा है। इमेज नेम जो दिख रहा है वो सब इमेज, मैंने तो जब तुम लोगों को प्रोसेसेस बताया था, तो प्रोसेस में मैंने बताया था कि प्रोसेसेस के पास क्या क्या होता है। तो एक टर्म मैंने लिया था प्रोसेस इमेज, वो पिछले लेक्चर में देख लेना, स्लाइड्स में देख लेना कि प्रोसेस इमेज बताया था मैंने। ये प्रोसेस इमेज वही है। यूजर नेम, अब मैं अगर अपने सिस्टम पे यूज कर रहा हूँ तो मेरे सिस्टम का यूजर नेम एचपी है, वो आ रहा है। अगर इस पे इस सिस्टम से जैसे यूनिक सिस्टम होता और बहुत सारे यूजर जुड़े होते, या नेटवर्किंग होती, या लैब में है जैसे लैन से सिस्टम कनेक्ट होते हैं, और अगर हम सर्वर पर देखें, जैसे डेटाबेस सर्वर चल रहा है, तो डेटाबेस सर्वर पर तुम जाके देखोगे तो हजारों की संख्या में प्रोसेसेस आएंगे। और किस यूजर का कौन सा प्रोसेस है वो भी बता देगा। मतलब ये है कि अगर तुम नेटवर्किंग के उसमें देखोगे, अब अपने पास 8 साढ़े 8 मिनट का टाइम बचा है, तो नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ा हम रेस्ट ले लेंगे, फिर मैं इसी पे तुम्हारे डीबीएमएस और ओएस वाले ग्रुप में डाल दूंगा कि नेक्स्ट क्लास डीबीएमएस की कितने बजे से होगी। और नहीं अगर डीबीएमएस की होगी तो ऐसा करेंगे, इसी ओएस को कंटिन्यू कर लेंगे, जिससे एक टॉपिक तो अपना कंप्लीशन पे होगा। और क्योंकि ओएस थोड़ा लेंदी है समझने के लिए और सिलेबस भी ज़्यादा है, डीबीएमएस तो थ्योरेटिकल है काफ़ी कुछ। तो सर ठीक है, तो कुछ ये देखो टाइम पहले से डालना, है, कुछ टाइम पहले से डालना। हाँ पहले ये ओएस डीबीएमएस में 10 मिनट पहले कम से कम मैं डाल दूंगा। यस सर, थैंक ठीक है, तो ये देखो यूजर नेम आ गया एचपी मेरे सिस्टम का, और सीपीयू यूटिलाइजेशन किस किस प्रोसेस में कितना सीपीयू लग रहा है। देखो इधर बदल रहा है 2%, 4%, और एक सीपीयू इधर लग रहा है तुम्हारा एवास्ट में, एक लग रहा है सीपीटी होस्ट में, और एक ये जो है हमारा ये जूम ऐप चल रहा है उसमें सीपीयू सबसे ज्यादा लग रहा है नीचे। और मेमोरी देखो लिख के आ रही है केबी में मेमोरी, तो किस प्रोसेस को में कितनी मेमोरी लग रही है वो तुम्हारे सामने क्लियर है। ये 163 MB के करीब करीब मेमोरी ले रहा है जूम 32। इसी तरह जो एक्सप्लोरर है, अब देखो जब जूम चलेगा तो अगर मैंने कुछ और नेट यूज कर रखा है या एक्सप्लोरर चला रखा है, जो भी मतलब हमारे प्रोग्राम के लिए सपोर्टिंग प्रोसेस होंगे वो सब इस पे आएंगे। तो एक प्रोग्राम के लिए कई बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। तो मेमोरी यूसेज आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि उस कि कौन सा जो मेमोरी ले रहा है। जैसे ये cpt host.exe है, ये जूम शेयरिंग का वो है, और जो नीचे वाला है वो जूम मीटिंग का है। दो अलग अलग प्रोसेस बन रहे हैं।
जूम शेयरिंग का अलग बन रहा है, जूम मीटिंग का अलग बन रहा है, जूम मीटिंग का एक ये भी बन रहा है। तो जितने उस प्रोग्राम के लिए चल रहे होंगे वो सब यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो इसको, इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, फिर अपने उसी पे आते हैं हम। हाँ, इसमें और भी सर्विसेज, बहुत सारे फील्ड होते हैं। अब इसमें देखो, सर्विसेज में जो मैंने क्लिक किया तो पीआईडी आ रहा है, पीआईडी लिख के आ रहा है, दिख रहा है सभी को? यस सर। पीआईडी क्या है? प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस आईडी। और जब मैं प्रोसेस पढ़ा रहा था तुम लोगों को तो मैंने बताया था कि प्रोसेस के पास क्या क्या होता है, प्रोसेस इमेज, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस आईडी। तो ये प्रोसेस की आईडी है, हर एक प्रोसेस का अपना नंबर जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना स्टोर करके रखता है, और उसका नाम भी लिख के आ रहा है प्रोसेस का। डिस्क्रिप्शन तो अभी जो पिछली बार आ रहा था वो लिख के आ रहा है। और शायद मेरे सिस्टम पे देखो ब्लूटूथ भी खुला है, इस पे ब्लूटूथ लिख के आ रहा है रनिंग। अब मैं अगर ब्लूटूथ इसमें बंद कर देता हूँ तो देखो कुछ चेंज पड़ेगा। ब्लूटूथ का भी वो, चलो खैर छोड़ो ब्लूटूथ। तो फिर इसके बाद स्टेटस आ रहा है। स्टेटस में क्या है? ये बेसिकली प्रोसेस स्टेट है। एक सेकंड जरा वेट करना, कॉल कर।
हाँ तो एक्चुअली क्या है, आज थोड़ा अपना टाइम ऐसे ही चला गया, कम पढ़ पाए हैं। तो ऐसा करते हैं कि अभी 1:40 तक तो खाली रहते हो ना तुम लोग? ये 1:40 तक तो खाली रहोगे? यस सर। तो 1 बजे रख लें क्लास, 12:30 तो हो ही रहा